अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशहाल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर्दी में इस तरह के खाने हमें इतने पसंद आते हैं। हम लोग सब्ज़ी वगैरह जो है सर्दियों में ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने आज फिर बना रही हूँ बीफ़ मैकरोनी। बीफ़ पास्ता मैकरोनी है ये बेसिकली। जिन माओं को टेंशन होती है कि हमारे बच्चे बीफ़ नहीं खाते, मटन नहीं खाते, उनके ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी आज। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच जो हैं बड़े भर के जो हैं वो ऑयल के गरम कर लिए। ये प्रोसेस मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था, आपको शायद याद होगा। अगर नहीं याद तो मैं अपना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी वीडियो का। मैंने अब क्या किया, बहुत बारीक बारीक कट करके शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ शिमला मिर्च है मेरी, ये देखिए ज़रा क्यूब्स की शक्ल में। मैंने इसको जो है वो फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने से क्या होता है कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। बच्चों को शिमला मिर्च अक्सर नहीं पसंद होती। बच्चे कहते हैं कि हमने शिमला मिर्च नहीं खानी है, लेकिन इस तरह से अगर आप फ्राई करके किसी भी खाने में ऐड करते हैं तो उससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैंने अब इसको फ्राई करते हुए साथ ही इसमें नमक डालना है, 1/2 टीस्पून। ये उसके बाद मैंने इसमें डालनी है हल्दी। हल्दी हाफ से भी थोड़ी कम ही मैं डालूँगी इसमें, सिर्फ क्या होगा कि इससे स्मेल ख़त्म हो जाएगी। हल्दी डालकर मैंने इसको फ्राई कर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मीडियम फ्लेम रखिएगा, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा वरना ये जल जाएगी, जली हुई भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। हमने इसका कलर जो है वो ग्रीनिश ही रखना है, बस इसको फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो ये करूँगी फ्राई। ये देखिए 5 मिनट के बाद इसका कलर कुछ इस तरह से शेड चेंज होना शुरू हो गया है, थोड़ी सी ये ट्रांसपेरेंट की तरफ जा रही है। लेकिन यह है कि अभी पूरी तरह से हमारी शिमला मिर्च जो है वो फ्राई नहीं हुई है। इसको फ्राई करने के लिए अभी मुझे 2 से 3 मिनट और मज़ीद लगेंगे। ये देखें अब इसको फ्राई हम लोगों ने 2 से 3 मिनट और करने के बाद कुछ इस तरह से इसका कलर आ गया और मैंने इसको सेपरेट एक बाउल में निकाल लिया। अब उसी पैन में जो है मैं क्या करूँगी, उसी पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो भर के जो है वो ऑयल के डालें। ये देखिए ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें क्या करना है, टमाटर मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ के हैं तो आप 5 ले लें, यहाँ अगर बड़ा है तो आप 1 ही इनफ है। उसके मैंने पेस्ट बनाया हुआ था। कभी भी टमाटर आपने कट करके नहीं इसमें डालने हैं, क्योंकि उसके फिर छिलके या लम्स जो हैं वो आपके बच्चों को पसंद नहीं आएंगे। इस तरह से आपने इसका पेस्ट बना लेना है। मैंने पेस्ट इकट्ठा बना के फ्रीज़ किए हुए होते हैं। आप ताज़ा पेस्ट बना लें, ग्राइंडर में आप इनको ग्राइंड कर लें बस सिंपल, तो पेस्ट बन जाएगा। जब ये भुनना शुरू हो जाएंगे तो इसमें मैंने क्या करना है, अब ग्रीन चिलीज़ को भी ऐड कर देना है। ग्रीन चिलीज़ भी मैंने कट नहीं की हैं, बल्कि उन्हें मैंने चॉप किया हुआ है चॉपर में। मेरे पास चॉपर है, अब मैंने चॉपर में कर लिया। अगर नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर या दूसरे ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में जो है इसको ग्राइंड कर लें। मैंने फ्रीज़ की हुई होती हैं टाइम की बचत के लिए। तो ये देखें मैंने इस तरह से इनको डाल दिया। अब ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। ये देखें ऑयल कितना अच्छा टमाटर और मिर्चों ने छोड़ दिया। अब इसमें जो है हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। ये देखें 1 से 2 मिनट के करीब जो है मैंने इसको भूना है। भूनने के बाद मैंने 500 ml के करीब जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून बनते हैं हमारे, मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की है। इनकी क्वांटिटी जो है वो मैं सेम ही रखती हूँ। ये देखिएगा अब मैंने सोया सॉस 500 ml ऐड किए। 500 ml ही भर के जो है वो मैं चिली सॉस का ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने थोड़े कम इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ इसमें, क्वांटिटी कम डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा सा इनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ये देखें अब मैंने इसमें क्या करना है, सोया सॉस डालनी है। सोया सॉस जो है वो मैं थोड़ी कम डालूँगी, तकरीबन 250 ml के करीब मैं सोया सॉस इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए 1/2 चम्मच है ये मैंने सोया सॉस इसमें कम इसलिए डाली है क्योंकि मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी बाद में। इसके बाद हमने क्या किया, 1 चम्मच जो है इसमें खाने का नमक हमने ऐड किया है। खाने का चम्मच लिया मैंने और 1 भर के जो है वो मैंने नमक का इसमें ऐड कर दिया। 1/2 चम्मच जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है इसमें। 1/2 चम्मच ही मैं इसमें ब्लैक चिली पाउडर जो है, ब्लैक पेपर जो है वो ऐड कर रही हूँ।
ब्लैक पेपर इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है। अब ये देखें मैंने इसमें ज़ीरा वाइट वाला डाला है 1 चम्मच भर के। ज़ीरा का डालने के बाद हमने इसमें क्या करना है, थोड़े से दाने कलौंजी के मैंने इसमें ऐड किए हैं। हस्बे आदत मैंने अपनी आदत के मुताबिक इसमें कलौंजी ऐड की है। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल लें, लेकिन कोशिश करें कि आप खानों में इसे ज़रूर ऐड किया करें। इसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, हाफ़ से भी थोड़ा कम ही मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाने थे। घर में मेरे अम्मी अब्बू होते हैं तो वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं। आप अगर स्पाइसी खाते हैं तो आप चिली फ्लेक्स थोड़े और ऐड कर दीजिएगा इसमें। अब इसके बाद मैंने 1 चम्मच जो है वो भर के इसमें चिकन पाउडर का ऐड किया है। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब ऐड कर दीजिएगा। कनौर का कोई भी चिकन क्यूब ले लें, वो इसमें ऐड कर दें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन फिर आप ये कीजिएगा, नमक थोड़ा इसमें कम डालिएगा, क्योंकि चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है, जबकि चिकन पाउडर जो मैं लेके आती हूँ इसमें जो है वो नमक ऐड नहीं होता। ठीक है, जब मसाला अच्छे से भून जाए हमारा टमाटोज़ का, तो हमने इसमें 2 बड़े कप जो हैं वो भर के जो है मैंने कीमा पहले बॉयल किया हुआ था। कीमे को मैंने इस तरह किया था कि थोड़े से पानी डाल के दालचीनी, बड़ी इलायची और 2 से 3 काली मिर्चें और 2 चम्मच नमक के डालकर बॉयल कर लिया था। जब ये अच्छे से गल गया तो मैंने इसे छान लिया। अब ये देखें, मैंने ये कीमा जो है बीफ का मैंने कीमा लिया है, तकरीबन ये 2 कप थे जो मैंने भर के इसमें डाले हैं। अब मैं इन्हें इसके साथ अच्छे से भून लूँगी। बीफ का कीमा इसमें इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली मदर्स को शिकायत होती है हमारे बच्चे मटन बीफ नहीं खाते, सब्ज़ी नहीं खाते, तो फिर हमारा रुझान यही होता है कि वही चीज़ हम लोग बनाएं जो कि बच्चे शौक़ से खा लें। अब देखिए, सब्ज़ियाँ हैं तो सब्ज़ियाँ मोस्टली बच्चे नहीं खाते। गाजर नहीं खाते, शिमला मिर्च नहीं खाते, आलू नहीं खाते। आलू चिप्स वगैरह बनी हो तो खा लेंगे, सालन में नहीं खाएँगे। बहुत सारी ये टेंशन्स होती हैं। अब इसमें जो है वो मैंने धनिया पुदीने की चटनी बना कर रखी होती है फ्रीज़ करके, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास फ्रेश धनिया पुदीना है और टाइम आपके पास इतना है तो आप धनिया पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और नमक जो है उसको बारीक जो है वो पीस लेंगे। मैंने ये ग्राइंडर में बनाई हुई है, आप वो कुंडी डंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके साथ जो है आप इसको ग्राइंड कर लें। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद वो इसमें ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना वो हाफ़ कप के बराबर ही बीफ का जो स्टार्च मेरे पास पड़ा हुआ था, यानी कि यखनी जो मेरे पास पड़ी हुई थी, जिस पानी में मैंने बीफ को बॉयल किया था वो पानी मैंने छान कर निकाल लिया था सेपरेट, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उससे क्या होगा कि फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा मैक्रोनी पास्ता का। अब मैंने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक दम पर रख दिया है, ताकि जो हमने स्टार्च इसमें ऐड किया था वो अच्छे से बीफ के साथ मसाले में भून जाए। ये देखें, आप इसका कलर देखें आप बीफ का कितना अच्छा है। बीफ बहुत ज़्यादा बॉयल आपने नहीं करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, कुछ मैंने देखा है मेरी मदर इन लॉ हैं, वो क्या करती हैं, बीफ जब बॉयल करती हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती हैं। अगर आप डालना चाहें तो आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं उस टाइम पर। ये देखें, अब इसमें थोड़ा सा पानी है अभी, तो इसको हम लोग 2 से 3 मिनट और पकाएंगे तेज़ आंच पर। तेज़ आंच पर पकाने का मकसद ये है कि जल्दी पानी खुश्क हो जाएगा, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि आपका जो कीमा है वो साथ ना लगे। ये देखिए, हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद भूना है कीमे को। कीमा कच्चा नहीं रहना चाहिए, पूरा कुकड होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैक्रोनीज़ पास्ता जो है वो मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था। इसको भी मैंने पिछली आपको रेसिपी में बताया था अपने मैक्रोनी की, कि हम लोगों ने नमक और ऑयल डालकर पानी में 6 गिलास पानी लेके उसमें मैंने इसको बॉयल किया। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर मैक्रोनी है, तकरीबन एक पैकेट से थोड़ा ज़्यादा है ये 500 ग्राम से। तो ये मैंने इसमें डालकर बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हमने मिक्स करना है। ये मैक्रोनी पास्ता है, इसलिए टूटने का डर ज़्यादा जल्दी होता है। जो मैक्रोनीज़ होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं, वो ज़्यादा जल्दी नहीं टूटती। अब ये देखें, मैंने वेजिटेबल्स भी बॉयल करके रखी हुई थी, आलू, गाजर और मटर, ये 3 चीज़ें मैंने बॉयल कर ली थी नमक डाल के पानी में। अब मैंने साथ जो शिमला मिर्च हमने पहले फ्राई की थी वो मैंने इसमें ऐड की, और अब मैं इन सब वेजिटेबल्स को मैक्रोनी पास्ता के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए, बहुत हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। स्पैचुला का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैक्रोनी पास्ता टूटेगा नहीं इससे। चम्मच अगर आपके पास दूसरे हैं तो आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा इजी इसी से लगता है तो मैं इससे खाना बना लेती हूँ। ये देखें, हल्के हाथ से हमने
सारी मैक्रोनी पास्ता और जो है हमारे वेजिटेबल्स हैं उन्हें बीफ के साथ मिक्स कर लिए अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो हमने इसमें क्या करना है, मैंने पुदीने के पत्ते ऐड किए। अच्छा, एक चीज़ और मैं स्किप कर गई थी वो पॉइंट, जब मैंने कीमा डाला था उसके साथ मैंने हाफ़ टेबल स्पून के बराबर जो है मैंने लेमन जूस भी इसमें ऐड किया था। वो थोड़ा पार्ट मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो आप याद रखिएगा। सिरका मैंने इसीलिए कम डाला था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मैंने सिरका कम डाला है क्योंकि इसमें लेमन जूस गया है। लेमन जूस से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, बच्चों को बहुत पसंद होता है। अब मैंने इसमें पुदीना ऐड कर दिया था, पुदीना मैंने साबुत इसमें ऐड किया है, काट के नहीं डाला है। अब मैंने क्या किया, अच्छे से मिक्स करके इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो पकने के लिए रख दिए। दम पर मैं रखूँगी इसको 3 से 4 मिनट, उसके बाद मैं जो है इसे डिश आउट कर लूँगी। इस तरह से बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को मैक्रोनी पास्ता जो है वो बीफ का बहुत पसंद आएगा। आप इसमें मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे घर में बीफ उस तरह से ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो कीमे में हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं मैक्रोनी बनाऊँ, लज़ानिया बनाऊँ या इस तरह से कोई भी चीज़ बनाऊँ, उसमें मैं कीमा ऐड कर देती होती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चों की टेंशन नहीं होती, हमने बीफ नहीं खाना, हमने मटन नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, जैसे आजकल बच्चे करते हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका वेजिटेबल्स का इसमें, और खुशबू बहुत ही कमाल आ रही थी। सब घर वालों को मेरी डिश तो बहुत पसंद आई। आप घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। बच्चों को केचप बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसे केचप के साथ सर्व कीजिएगा, इंशाल्लाह बच्चों पेट भर के खा भी लेंगे, माएँ खुश भी हो जाएंगी, और माँओं के दिल को जो है वो एक तसल्ली हो जाती है कि हमारे बच्चों ने पेट भर के खाया। अपने घरों में सलामत रहें, खुश रहें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।